अंत में जब भगवान ने रोना शुरू किया तो यशोदा मैया अपनी सब गोपियों के साथ में भगवान भोलेनाथ के पास ले गई लाला को। और परमात्मा भोलेनाथ ने दर्शन किया प्रभु का। जैसे ही भोलेनाथ को दर्शन प्राप्त हुआ, तत्काल भगवान प्रसन्न हो गए। अपने भक्त को प्रसन्न देखकर महादेव को पावन दर्शन मिला और भगवान श्री मनोहर लाल जी प्रसन्न हो गए भक्त को प्रसन्न देखकर। महादेव ने घोषणा कर दी, भविष्यवाणी कर दी श्री नारायण की, अरे गोपियों, जिसे तुम बालक समझ रही हो ये बालक नहीं है, ये त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण है। ऐसा कहकर महादेव चल पड़े वहां से। एक ही दिन बीता, महादेव को गए हुए भगवान के जन्म का प्राकट्य का 5वां दिन आया। यशोदा मैया ने गोपियों को बुलाकर कहा, अरे गोपियों, कल छठी का पूजन है, पूरी गांव में न्योता दे दो। पूरे गांव में ढोल पिटवा दिया, डबंडी दिलवा दी और सब गोपियों को कहा कि सब कल भगवान बाल कृष्ण के स्नान के लिए सब जो गोपियां नहा धो करके छठी के पूजन की स्नान की तैयारियां चल रही हैं। और कंस अति व्याकुल, अति चिंता, अति परेशानी में है। चतुर्दशी का दिन आ गया। अमावस्या का दिन जैसे ही आगमन हुआ, कंस ने सब राक्षसों को बुला करके संदेश दिया, जाओ पूरे ब्रज में जितने बालकों ने जन्म लिया है सबको यमुना में फेंक दो। उन बालकों में से कोई बालक मेरे मारने वाला है, पहचान हो जाती तो हम अपराध न करते, पर पहचान नहीं है, इसलिए सब बालकों को मार डालो। लगा रहा कंस, उसने बाल हत्या करवाई। गोकुल में भी पहुंचे राक्षस, पर वहां पर तो नंदी और गायों का पुण्य सेवा का पहरा लगा हुआ था। और नंद बाबा से भी सब राक्षसों की मित्रता थी। इसीलिए राक्षसों ने नंद के घर में घुसने की हिम्मत नहीं की, लौट आए। कंस को सब बताया। कंस ने कहा, मारना तो मैं भी नहीं चाहता नंद के बालकों को, पर उनमें से ही एक अगर मुझे मारने वाला निकल गया तो इसीलिए वो भी मरने चाहिए, कौन मारेगा उनको। इतने में ही पूतना नाम की एक महिला मायावी रूप धारण करके कंस के पास प्रकट हो गई। उस राक्षसी ने कहा, मैं उस बालक को मार डालूंगी और उससे मेरा हिसाब किताब भी चुकना है। ज्ञानी लोगों ने बताया कि पूतना जो थी वो पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रतनमाला थी। वामन भगवान ने 3 कदम जमीन लेने में राजा बलि का सर्वस्व ले लिया था। इस कारण राजा बलि की पुत्री रतनमाला ने इस वामन को मारने का निश्चय किया था, पर वो उस समय तो मार नहीं पाई। पर विष्णु की दुश्मन हो गई थी। बाद में शुक्राचार्य के संग में रह करके पूरी तरह विरोधी हो गई थी। आज वही पूतना बन के आई, उसका जन्म हुआ पुनः है और उसे पता चला कि वो कृष्ण ही भगवान बन के आए हैं। तो अपना बदला, धन का लालच, कंस ने बहुत धन देने की बात कह दी तो उस लालच में पड़ गई
और वो भगवान के साथ ही विरोध करने और भगवान को ही मारने के लिए आगे बढ़ी।